प्रणाम दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरी आज के नए व्लॉग में। तो अभी सुबह हो रही है और मैं नंदिनी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। बड़ी वाली बेटी तो यहाँ पे है नहीं, तो नंदिनी के लिए ही बना रही हूँ टिफ़िन। तो मैं बना रही हूँ प्याज की पौध की सब्ज़ी। और ये वो प्याज है जो मैंने पौध लगाई थी और बहुत सारी बच गई थी, तो वेस्ट हो रही थी, तो मैंने सारे उखाड़ दी। सब्जी काम आ जाएगी। और इसके साथ डाल रही हूँ मैं उबले हुए आलू, क्योंकि जब भी मैं आलू उबालती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा उबालती हूँ, काफ़ी दिन तक हो जाते हैं सब्जी के साथ। तो ये प्याज की पौध ना थोड़ी थोड़ी वो थी, मतलब जड़ जड़ थी उसमें, तो मैंने सारी काट दी। वैसे पहले की भी धो रखी थी, अभी भी धोई मैंने। तो प्याज की पौध और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं सुबह सुबह। वैसे नंदू को अभी तो पसंद नहीं है सुबह खाना, अभी वो थोड़ा सा नमक वाला पराठा खा लेती है। रोटी नहीं खाती है, मतलब रोटी सब्जी रोटी सब्जी स्कूल में ही खाती है। तो मैं रोटी थोड़ा सा एक या एक से ज़्यादा देती हूँ उसे, क्योंकि बच्चों के साथ स्कूल में खा लेते हैं बच्चे, तो इसलिए। और मैं इसमें प्याज नहीं काटूंगी क्योंकि प्याज की पौध है, तो टमाटर तो काटना पड़ेगा, लेकिन प्याज नहीं काटूंगी। और उसके बाद सब्जी मैंने काटी है, तो उबले हुए आलू है और प्याज की पौध है, वो जल्दी बन जाएगी। तो इसलिए मैं पहले आटा गूंद रही हूँ, आटा लगा के रखूँगी। उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, तब तक आटा थोड़ा सेट हो जाएगा, तो इसलिए। और दगड़ियों प्लीज़, आप चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और ये प्याज की पौध है ना, मैं गुड़ाई करते टाइम जिसमें फूल आ रखे थे वो तोड़े थे मैंने, क्योंकि इसमें अगर इसको ऐसे ही रखो ना पेड़ में तो प्याज खराब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये निकाल दी है, सब्जी के काम आ जाएगी। और अभी मुझे ध्यान आया कि ये भी है तो मैंने सोचा कि इसे भी काट देती हूँ, इतनी सी क्या बचानी। तो हाँ, थोड़ा मोटी है लेकिन टेस्टी काफ़ी होती है। तो ये आप सोच रहे होंगे कटोरी में तेल कौन रखता है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने पकौड़े बनाए थे, तो वो वाला तेल मैं अलग ही रखती हूँ जो तेल बच जाता है, क्योंकि फिर दूसरा तेल उससे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने कटोरी में ही रखा हुआ था। और मैं खिड़की से बाहर भी देख रही हूँ, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं ना नैना के साथ के, वो पहले जाते हैं स्कूल। नंदनी थोड़ा बाद में जाती है क्योंकि वो थोड़ा छोटी है, अभी एलकेजी में ही गई है इस बार। तो छोटे बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट लगता है और बड़े बच्चे थोड़ा पहले जाते हैं। तो अभी मैं बाहर बच्चों को देख रही थी और मुझे नैना की याद आ रही थी कि नैना भी जाती है अभी स्कूल, अगर वो यहाँ पे होती। पर वो कुछ दिन में आने वाली है। तो मैं अब सब्जी को तड़का लगा रही हूँ, उसमें टमाटर डाला है और बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि मिर्च हम ज़्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते। फिर हस्बैंड तो वैसे हरी मिर्च खा लेते हैं, लेकिन हम कम ही खाते हैं। और सब्जी छौंकने के बाद मैं बनाऊंगी नंदिनी के लिए नमक वाला पराठा, जो वो अभी खाएगी और उसे चाय के साथ बहुत पसंद है। वैसे वो चाय भी पी लेती थी सर्दी में, लेकिन आजकल मैंने मना कर दिया है उसको कि चाय नहीं पीनी। और नैना तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीती है शुरू से ही, क्योंकि उसे मैंने आदत नहीं डाल रखी है। और नंदिनी ना अपनी दादी और के साथ उसने चाय पीना स्टार्ट किया और वहीं उसे आदत पड़ गई। लेकिन सर्दियों में वो पीती है, लेकिन गर्मियों में आजकल वो नहीं पी रही है, क्योंकि मैंने साफ मना किया है, क्योंकि गर्मी उसे ज़्यादा सूट नहीं करती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया है गाय का दूध देने के लिए, गर्म चीज़ें देने के लिए तो फिर भी अभी नमक का पराठा है तो वो ज़िद कर रही है कि मुझे चाय चाहिए। पर मैंने दूध में थोड़ा पत्ती डाली है हल्की सी, और अभी उसी में ही दे रही हूँ उसे पराठा, क्योंकि बच्चे जब ज़िद्दी होते हैं ना तो बहुत मुश्किल से मानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा दूध में पत्ती ही डालूंगी। और नमक वाला पराठा मैं रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में वो भी गर्म होता है, तो कभी कभी देती हूँ तो आजकल नैना घर पे है नहीं ना, तो इस वजह से ना वो बहुत नाटक कर रही है स्कूल जाने के लिए कि दीदी नहीं है घर पे, मैं भी नहीं जाऊँगी। पर ये थोड़ा इसलिए थोड़ा उसे पटाना पड़ रहा है। मैंने उसे उठाया और वो फिर से अपने पापा के साथ सो गई है कि पापा मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मेरे पास तो बोलती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा डरती है और पापा को नहीं डरती है, तो इसलिए नाटक कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, नहीं जाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल से उसे उठाया जा रहा है और उसे रोटी खिलाई जाएगी और उसे हंसी आ रही है तो बच्चे होते हैं, लेकिन नैना कभी जिद नहीं करती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो तो तबीयत खराब होती है तब भी स्कूल जाती है,
तो इसके बाद मैं नंदिनी के लिए बना रही हूँ टिफ़िन के लिए रोटी, 2 सिंपल सी, ये पराठे नहीं है। और उसके बाद मैं पहले झाड़ू लगाते देती हूँ, क्योंकि नंदिनी का स्कूल अभी इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ी देर में है, तो तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये कमरा थोड़ा सा हमारा अंधेरा है, तो इसलिए दिखता नहीं है, क्योंकि पीछे खिड़की है ना उसमें, तो वहाँ मकान है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं दिखता। और मेरे हस्बैंड नंदिनी को ज़बरदस्ती उठा रहे हैं कि चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और बहुत नाटक करती है लड़की। और उसके बाद मैं इस कमरे के बिस्तर समेट रही हूँ। और ये इस कमरे में ना हमारी अच्छी सी हवा आती है, क्योंकि ये कमरे की खिड़की सीधा हमारे खेत को है, खेत की तरफ है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नंदिनी को तैयार कर रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर थोड़ी देर में ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, क्योंकि अब गर्मी के टाइम हमारे आंगन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो बाहर तो बिल्कुल काम नहीं होता। तो इसलिए हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं कि जल्दी निपट जाए। तो इस वजह से, और मैं कुर्सी में भी बैठ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो नंदिनी को तैयार कर रहे हैं ना, तो कह रहे रुक जाओ, कि मतलब धूल वगैरह आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं बैठ जाती हूँ। और नंदिनी ज़िद कर रही है कि मैं खुद ही बल जुराब पहनूं अपने, और वो ट्राई भी कर रही है। और हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं ही झाड़ू लगाता हूँ, तो बल नंदिनी का टिफ़िन वगैरह कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी नंदिनी का टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम बचा है, तो तब तक हम खेत में पानी लगा रहे हैं। मैं तो नहीं लगा रही हूँ, हस्बैंड लगा रहे हैं। और टमाटर, यहाँ पर हमारे बारीक वाले टमाटर के पेड़ हैं। और यहाँ प्याज में ना बहुत ज़्यादा धूप की वजह से जल्दी जल्दी पानी सूख रहा है, तो इसलिए ना रोज़ ही देना पड़ रहा है। और यहाँ पर तोरी के बीज हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन तोरी का है और कौन खीरे का है, हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे बीज एक जैसे हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं पहचान पाता हूँ कि नहीं। और दगड़े झिंगरे का जरूर इलाज बताना मुझे। तो दगड़े मैं नंदू को बस स्टॉप पे छोड़ने जा रही हूँ, थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है। और नंदू को छोड़ने के बाद मैं आ हूँ वापस घर, और मैं बना हूँ हस्बैंड के लिए रोटियाँ। सब्जी तो बन रखी है, लेकिन रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सुबह ना ठंडी हो जाती है बेकार सी, तो मैं इसलिए अभी बना रही हूँ। अब छेड़ो मुझे। ये लो हमारी रोटी। दगड़ा भुक्कड़ों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, सीधा मिस गए बस। दगड़े हमारा नाश्ता देखो, और मेरी चाय भी है, इनकी नहीं है।